सभी को जय मसीह की सुबह के लिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं रेवरेंड चंदन जॉन, परमेश्वर का दास, आज फिर से डेली हिंदी बाइबल रीडिंग ऑफिशियल चैनल में मैं आप लोग के समीप आया हूँ। फिर से आई हम लोग के परमेश्वर के वचन का जो अध्ययन कर रहे थे, हम लोग रीडिंग कर रहे, पढ़ लिख रहे थे, तो इसलिए हम लोग इस बातों को हम लोग फिर से पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। आज 23 से लेकर 25 पदों तक पढ़ेंगे। तो आज इसका परमेश्वर हमारे जीवन में क्या आशीष लेकर आता, उन बातों को हम लोग आज सुनेंगे। आइए हम लोग इसको पढ़ेंगे, और उससे पढ़ने से पहले हम लोग आइए छोटा सा प्रार्थना कर लेंगे। महान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक, हमारे के लिए उजाला बनने पाए। मैं प्रार्थना करता प्रभु जी, आपके वचन के समय पर हम लोग जो बैठे हैं प्रभु जी, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी भेद की बातों को खोल दे कि प्रभु जी हम लोग उन बातों को समझ सके, और अपने जीवन में जो भी घटी कमी हम आत्मिक जीवन में यीशु मसीह के नाम से आपके वचन के द्वारा पूरी होने पाए प्रभु जी, इस वचन के द्वारा पूरी होने पाए। और इस समय को, हर बात को प्रभु जी आपके हाथों सौंपते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आइए इसको हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय उसका 23 से लेकर 25 पद। यहाँ ऐसा लिखा है, यीशु मनुष्य के मन को जानता है। हमारे बाइबल में ऐसा हेडिंग है, आपके बाइबल में भी ऐसी होगा। तो आगे पढ़ रहा हूँ। जब वह यरूशलेम के फसह के समय पर्व में था, तो बहुतों ने उसे चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था, और उसे आवश्यकता न थी कि मनुष्य के विषय कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। तो आज परमेश्वर का वचन में आज यही परमेश्वर हम लोग को इस विषय में बताना चाहता है कि आज मनुष्य के मन में क्या है। और यदि हम लोग कल जैसे हम लोग देख रहे थे मार्कुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 19 पद से अगर हम लोग देखेंगे, ये ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास से निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तु को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। माने मनुष्य में से निकलने का मतलब है मनुष्य के मन से निकलना। तो आइए हम देखते हैं मनुष्य के मन से क्या क्या निकलता है। यहाँ कहता है, किस पद में बोलता है कि क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, माने बुरा बुरा ख्याल आना, किसी को देख के आना, है ना, किसी वस्तु को देख कर आना। तो यह कहता है कि मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, वे विचार और वे विचार में अंतर है। क्योंकि बुरे विचार अगर किसी वस्तु के विषय में, किसी व्यक्ति के विषय करेगा, मगर वे विचार परमेश्वर का वचन में कहता है, यदि हम अपने मन में किसी स्त्री या पुरुष एक दूसरे के विषय में बुरा विचार करके मन में सोच ले, तो उनके साथ वे विचार कर चुका। तो ये इसलिए कहता है वे विचार, बुरा विचार और वे विचार में बहुत अंतर है। उसके बाद कहता है चोरी का मतलब आप लोग जानते हैं कि बिना जो आपका वस्तु नहीं है उनको चुरा के ले जाना चोरी होता है। और यह कहता है कि हत्या, और मनुष्य की हत्या नहीं करना है। तो जिसके मन में अगर ऐसा हत्या करने का मन होता है, तो उन बातों के लिए क्षमा मांगना है परमेश्वर से कि हमारे मन में ये हत्या करने का आत्मा ना आए, या मुँह से अंगीकार ना करे, क्योंकि मनुष्य के मन से बोलता हत्या निकलता है। पर स्त्री के मन लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता निकलती है। तो आगे कहता है कि ये सब बुरी बातें भीतर से ही निकलती है और मनुष्य को क्या करती है, अशुद्ध।
इसलिए मनुष्य के मन में क्या था, यीशु मसीह इस बात को क्या करता था, उस बात को बता रहा है कि जो मनुष्य के मन सबको जानता था कि किनके मन में क्या है। जैसा आप लोग अगर अपने परिवार में 5 सदस्य है या 6 सदस्य है, तो एक दूसरे के जब साथ जीवन निर्वाह करते हैं, जीवन बिताते हैं, तो एक दूसरे का स्वभाव को हम लोग क्या करते हैं, पहचान जाते हैं। तो वही भाव से यीशु मसीह भी इस बात को कहता, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सब जानता था। हाँ, वो सब कुछ जानता है, वो सब जानने वाला परमेश्वर है। क्योंकि वचन कहता है मनुष्य के मन से जो भी निकलता है वो बुरा ही निकलता है। इसलिए जब आप उत्पत्ति बाइबल के पहला इधर पुस्तक में जब हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति में, तो परमेश्वर मनुष्य बनाने से क्या करता है, पछताता है। इस विषय में आप देख सकते हैं। और वह कहता है कि मनुष्य के मन में जो भी निकलता है वो बुरा ही निकलता है। अगर बुरा नहीं निकलता तो आदम में वह उस फल को कभी खाते नहीं, परमेश्वर दूर नहीं होते, और मनुष्य जाति भी हम लोग दूर नहीं होते। अगर फल का प्रभाव उनके परिवार में आ गया, इसलिए उनके बड़े बेटे का जीवन में भी अपने छोटे भाई के प्रति गुस्सा और हत्या करने का मन आ गया, और उन्होंने क्या कर दिया, हत्या कर दी। इसलिए मनुष्य के मन में जो भी उत्पन्न होता है तो बुरा ही उत्पन्न होता है। ये नीति वचन भी कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की क्या करना है, रक्षा करना है, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र तो वही है। यदि आप अपने मन की आप रक्षा नहीं करेंगे तो दिक्कत है। यदि आप किसी का स्वभाव को जान, जैसा मैं बोल रहा था, फैमिली में 5 मेंबर है, 5 का स्वभाव अगर मैचिंग नहीं होगा ना, तो अब उस परिवार में रहना मुश्किल है, एक परिवार में रहना मुश्किल है। इसलिए मैचिंग होना चाहिए, है ना। क्योंकि आप एक, जैसे मान लिया आप शादीशुदा है, तो आप अपने बच्चों का स्वभाव को जानते हैं, क्योंकि उनके साथ रह रहे। उसी प्रकार यीशु मसीह भी उतना दिन तक, है ना, 3.5 साल और उधर 40, है ना, उतना दिन तक यीशु मसीह मनुष्य के बीच में था, और जरूर परमेश्वर होने के बावजूद भी और मनुष्य होने के बावजूद भी वो लोगों का स्वभाव को जानता था। इसलिए आगे कहता है कि और उसे आवश्यकता न थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। क्योंकि मनुष्य के मन में, अगर यिर्मयाह हम लोग देखते हैं, हम लोग जाना माना वचन है यिर्मयाह 17 अध्याय, यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 9 वचन, उसका 9 वचन यह कहता है, मन तो सब वस्तु से अधिक धोखा देने वाला और उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ पाएगा। यदि आप अभी तक अपने पापों से मन नहीं फिराए, जैसा मार्कुस में कहता है कि मन से जो भी निकलता है मनुष्य को क्या करता है, अशुद्ध। यदि अभी तक आप शुद्ध नहीं हुए तो अभी भी आप क्या समस्या में फंसे हुए हैं। इसलिए जब आप अपने मन के जो बुरे विचार को से छुटकारा पाएंगे, जो आपका शुद्ध करते हैं, तो आप उसके बाद इस विषय में कह सकता है ना। जैसा भजनकार 103 में हम लोग देखते हैं, भजन संहिता उसका 103, वो कहता है, हे मेरे मन, यह धन को उसके किसी उपकार को ना भूलना, उसके किसी उपकार को नहीं भूलना। आइए हम लोग खोल देंगे भजन संहिता 103। यह कहता है कि हे मेरे मन, यहोवा का धन का और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन का है। हे मेरे मन, यहोवा का धन का और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को
चंगा करता है। अगर इस भजनकार के विषय तो कहता है कि दाऊद ने भजन को लिखा है ना, इसलिए वो जानता है मन में जो भी उत्पन्न होता है बुरा ही होता है। इसलिए यदि दाऊद के जीवन को आप अध्ययन करेंगे तो उनके मन में भी एक बुरा उत्पन्न हुआ था, और सचमुच परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया, उनके पाप स्वीकार कारण से उनको क्षमा किया, क्योंकि परमेश्वर ने उनके जीवन में एक योजना रखा था। और उस यदि वो व्यक्ति अपने मन को नहीं बदलता, जीवन को नहीं बदलता, तो परमेश्वर की योजना पूरी नहीं होती। इसलिए परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी हो, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप पूरी तरह जो भी मन में उत्पन्न होता है, बुरा होता है, उस बातों से शुद्ध हो। तब कह सकते जब आप शुद्ध हो जाएंगे तो दाऊद के समान भजन संहिता 103 में जैसा कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके किसी उपकार को ना भूलना। हे मेरे मन यहोवा धन्य कर, उसके किसी उपकार को ना भूलना। बताओ, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और सब रोगों को क्या करता है, चंगा करता है। तो आइए हम उस परमेश्वर के समीप आए जो हमारे मन को बनाने वाला, हमारे इस जीवन को बनाना, अपने स्वरूप अपने समानता बनाने वाला परमेश्वर के पास आए। और हमारे यदि मन में ऐसा कुछ बुरा उत्पन्न होता है तो उन बातों से हम अपने आप को क्या करना है, शुद्ध करना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन को जानता है। जो भी उत्पन्न होता है बुरा होता है, इसलिए मन में असाध्य रोग लगा है, वचन में कहता है। तो इस रोग को दूर करने मैंने असाध्य मैंने अशुद्धता, हमारे जीवन में अशुद्धता अगर आ जाएगा तो हम कभी भी परमेश्वर को धन नहीं कहने पाएंगे, है ना, क्योंकि मन की बातें परमेश्वर समझ जाता है। मन की सारी बातों क्या करता, समझता है। इसलिए आपको क्या करना है, सबको जानता है। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह सबको क्या करता है, जानता है। हाँ, क्योंकि वो हमारा क्या है, सृष्टि करता है। इसलिए बोलता है कि क्योंकि वह आपको बतावा आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। माने यीशु मसीह किन्हीं बातों को कुछ करते थे तो लोग उनके कामों में क्या करते थे, सवाल उठाते थे, मगर मन में इन बातों को जान जाता। जब यीशु मसीह पकड़वाया गया, है ना, तो वहाँ के जो शासक ने पूछा कि तू कौन है, अपने आप को राजा मानता है ना। तो यीशु मसीह वहाँ मन की बातों को समझा और उनका रिप्लाई भी दिया, क्योंकि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। तो आप ये ना सोचे कि आपके मन की बातों को परमेश्वर नहीं जानता है। परमेश्वर आपके मन को बातों को जानता है। तो इसलिए आप उस जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं जिसने अपने स्वरूप अपने समानता बनाया। आइए हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 23 पद से 25 पद पढ़ रहे हैं। यीशु मनुष्य के मन को जानता है तो हमारे मन को भी जानता है। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन को बनाने, अपने स्वरूप अपने समानता बनाने वाला परमेश्वर है, उसके समीप आए हैं। आइए हम लोग इस वचन के लिए धन्यवाद दें। आज का दिन भर के जो भी काम है उन बातों को परमेश्वर के हाथ में सौंपे कि परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करे। आगे आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी पवित्र पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, कि प्रभु जी आपके समय फिर से आने का मौका आपने दिया है। वचन जैसा कहता है, दाऊद भी कहता है, हे मेरे मन यहोवा का धन का उसके किसी उपकार को ना भूलना। प्रभु जी हम धन्यवाद देते, प्रभु जी आपने हम सबका जीवन को बदला। प्रभु मन की अशुद्धता को प्रभु जी अपने लहू से शुद्ध किया। मैं प्रार्थना करता हूँ दिन भर के सारी बातों प्रभु जी आप अगुवाई करें प्रभु जी, क्योंकि वचन भी कहता है प्रभु जी उसी को स्मरण करके सब काम करना। प्रभु जी हम यीशु मसीह के नाम को स्मरण करके प्रभु जी हमारे जो भी घर के बिजनेस के प्रभु जी सेवकाई के हर काम को प्रभु जी हम लोग करते प्रभु जी। अब प्रभु जी सारी बातों को प्रभु जी आपके हाथों सौंपते। आदर में हम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सभी को जय मसीह की फिर से, और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यदि आप सेवकाई के लिए कुछ मुट्ठी खोलना चाहते हैं तो हमारे चैनल में लिंक है, जाके आप ऑनलाइन मुट्ठी खोल सकते हैं। और यदि आप हमारे लोकल एरिया में रहते हैं तो हमारे कलीसिया में आके संगति कर सकते हैं और परमेश्वर के राज्य के लिए मुट्ठी खोल सकते हैं। आप यदि चाहते हैं कि हमारे सेवकाई के साथ आप सेवकाई करें, परमेश्वर के काम को करें,
तो हमारे कलीसिया में भी ये ऑफ़र है आपके लिए, तो आप स्वीकार कर सकते हैं हमारे साथ मिलकर परमेश्वर के राज के लिए। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे संगति के हर कार्यक्रम में शामिल हो, तो आप के लिए ऑफ़र है, तो आ सकते हैं संगति करने के लिए और आप परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। और यदि आपकी किसी की भी अगर प्रार्थना है तो हमारे चैनल में भी लिंक है, व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ मैसेज करिए, आपका एक फॉर्म जाएगा, फॉर्म फिलअप करिए और आपके लिए ज़रूर प्रार्थना होगी। क्योंकि हमारे कलीसिया का नियम है बिना फॉर्म भरे हम लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, क्योंकि फॉर्म परमेश्वर के उस गवाही के लिए होता है कि जिस व्यक्ति के लिए प्रार्थना का, तो उनके लिए एक सबूत रहता है कि उन्होंने प्रार्थना के लिए एक निवेदन दिया है। और हम लोग उस निवेदन को क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, और हमारी प्रार्थना को भी सुनता है उनके विश्वास से। इसलिए सभी को फिर से जय मसीह के लिए, और ज़रूर यदि आपके मन में अगुवाई करे तो ज़रूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सभी को फिर से जय मसीह की।